हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए आज टॉपिक अपने पास में है बस्तियों के प्रकार। किसके? मानव बस्ती के प्रकार। टॉपिक डालेंगे अपन मानव बस्तियों के प्रकार। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि मानव बस्ती कितने प्रकार की होती है। दो प्रकार की मानव बस्ती होती है। एक होती है ग्रामीण बस्तियां और एक होता है नगरीय बस्तियां। ठीक है, ये दो तरह की बस्तियां होती है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण बस्ती के बारे में। पहला टॉपिक डालेंगे अपन ग्रामीण बस्तियां। देखिए, ग्रामीण बस्ती के प्रकारों को समझने के लिए पहली बात तो ग्रामीण बस्ती कौन सी होती है। ग्रामीण बस्ती वो बस्ती होती है, वह बस्ती जो प्राथमिक क्रियाओं पर आधारित हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जैसे कि कृषि है, पशुपालन है, खनन है आदि। ठीक है, और भी कई चीजें ग्रामीण बस्ती कहलाती है। अब देखिए, ग्रामीण बस्ती जो है वो जन्मी कैसे, उसके विकास का प्रमुख कारण क्या है, या कह सकते हैं ग्रामीण बस्ती के विभिन्न प्रकार है। ठीक है ना, और उनको जन्म देने वाले वो कौन से कारक है जिसकी वजह से ग्रामीण बस्तियां पनपती है। ठीक है, तो हम टॉपिक नहीं डालेंगे, इसके अंदर एक पॉइंट डाल के लिखेंगे ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के विकसित होने में या विकास में प्रमुख कारकों का योगदान है। मतलब ये कि आपकी जो ग्रामीण बस्ती है, ग्रामीण बस्ती कौन सी होती है? जो प्राथमिक क्रियाओं पर आधारित होती है। और इन ग्रामीण बस्तियां जो होती है ये भी कई तरह की होती है, वो पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार है इसके, और ये विभिन्न प्रकार जो है उसके विकसित होने में, या हम कह सकते हैं विकास में जो प्रमुख कारक कुछ योगदान देते हैं। कुछ कौन कौन से कारक जो है वो, जैसे कि आपका भौतिक कारक जो होता है ये ग्रामीण बस्ती को विकसित करने में अहम भूमिका निभाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जैसे कि जमीन जिसे हम कहते हैं भूमि, जैसे कि ऊंचाई, जैसे कि हम कह सकते हैं जलवायु, है ना, जैसे कि जल की उपलब्धता। यही तो चीज होती है जो बस्ती को बसाने में सहायक होती है। इसके अलावा और भी कई बिंदु है, जैसे कि आपके प्रकृति। ठीक है, ये कारक है इन बस्तियों को बसाने में और इसके विभिन्न प्रकारों को। दूसरा बिंदु जो आता है वो है सामाजिक। ठीक है, सामाजिक कारक कह दीजिए, या फिर मानव जातीय कारक। ये कौन से कारक होते हैं जो इन बस्तियों को बसाने में सहायक है? उदाहरण के तौर पर जैसे कि सामाजिक संरचना कैसी है, जाति और धर्म के आधार पर। ठीक है, सामाजिक संरचना हुई, जाति हुई और एक धर्म, ये भी ग्रामीण बस्ती के विभिन्न प्रकारों को बसाने में सहायक होती है। इसके अलावा सुरक्षा कारक। ये सुरक्षा कारक जैसे कि चोरी है, डकैती है, डकैतियों से सुरक्षा। इस आधार पर इन ग्रामीण बस्तियों का विकास होता है। अब हम बात करेंगे, ये तो है विकसित होने में एक अहम भूमिका निभाती है कि भाई ग्रामीण बस्तियां किन कारणों से विकसित होती है। ठीक है, ये तो साहब आपके ग्रामीण बस्ती को पैदा करने में अहम भूमिका निभाता है। अब हम पढ़ रहे हैं विभिन्न प्रकार किसके? ग्रामीण बस्ती के। कि आपके ग्रामीण बस्तियां जो होती है वो भी विभिन्न प्रकार की होती है। उस विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करेंगे। इसको उतारना चाहे तो आप उतार सकते हैं। देखिए,
देखिए मुख्यतः, या कैसे मान लीजिए कि ग्रामीण बस्ती जो होती है उसके जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। टॉपिक डालेंगे अपन ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। देखिए सबसे पहला आता है गुच्छित बस्ती, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है अर्ध गुच्छित बस्तियां। तीसरे नंबर पे आता है पल्ली या पल्लीकृत बस्तियां। और चौथे नंबर पे आता है परिक्षिप्त बस्तियां। ये कुल मिला के ये 4 बस्तियां जो है वो ग्रामीण बस्ती के प्रकारों के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुच्छित बस्तियां। नाम से पता चल रहा है गुच्छित मतलब गुच्छे के तौर पर, मतलब एक गुच्छे के अंदर मकान होना। कैसे बनते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन सबसे पहले कई बार एग्जाम में गुच्छित बस्ती को अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे कि गुच्छित बस्ती को हम इसमें लिख देंगे अपन, इन बस्तियों को एक तो संकुलित बस्ती के नाम से भी जानते हैं। संकुलित मतलब एक जगह, ठीक है। इसके अलावा अकेंद्रित बस्ती के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा सहत बस्तियों के नाम से जानते हैं। अब एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है कि आपसे ये गुच्छित बस्ती के नाम से ही क्वेश्चन पूछा जाए। ये आपसे पूछ सकता है संकुलित बस्ती के बारे में बताइए, अकेंद्रित बस्ती के बारे में बताइए, या फिर सहत बस्ती के बारे में बताइए, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए गुच्छित बस्ती को इन नामों से जाना जाता है। अब गुच्छित बस्तियां बनती कैसे है, ये बस्तियां एक गुच्छे में बनती कैसे है। देखिए ये बस्तियां जो होती है, ये बस्तियां एक तो आपके खेत खलियानों, ठीक है, बाड़ों, जो पशुओं के जो बाड़े होते हैं उनको बोलते हैं बाड़े, ठीक है, बाड़ों, या फिर चरागाहों से क्या होते हैं, अलग अलग कह दीजिए, या फिर पृथक होते हैं। मतलब जहां पर आपके घर होते हैं उस घर के आसपास ना तो खेत होते हैं, न खलियान, न बाड़े, न चरागाह, कुछ भी नहीं होता, केवल मात्र मकान होते हैं। अब सारे मकान एक जगह होंगे, कोई खेत नहीं है बीच में। अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरा घर है और यहाँ पे अगर मान लो खेत है मेरा, तो खेत फिर अगला मकान यहाँ पे होगा, तो इस मकान से इस मकान के बीच में खेत जब आ गया तो ये क्या हो गया, दूर दूर हो गया। तो दूर दूर हो गया तो अर्धगुच्छित में चला जाएगा, ठीक है, मतलब विखंडित रूप में चला जाएगा। लेकिन यहां पर खेत कल्याण नहीं है, यहां पे किसी भी प्रकार का चरागाह क्षेत्र नहीं है, बाड़ा नहीं है, तो मतलब दूसरा मकान यहीं पर होगा, तीसरा मकान यहीं पर होगा, चौथा यहां पर होगा, पांचवा यहां पर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक गुच्छे के रूप में ये मकान बन जाएंगे। तो हम इसको गुच्छित बस्ती के नाम से जानेंगे, ठीक है, ठीक है। और देखिए दूसरी चीज, अब इनकी कुछ आकृतियां भी होती है। ये बस्तियां देखो आयताकार हो सकती है, ठीक है, आयताकार हो सकती है, अरीय आकार की हो सकती है, रेखिक आकार की हो सकती है, एक रेखा के अंदर हो सकती है। ऐसी आकृति में ये बस्तियां हो सकती है, ठीक है। और देखिए आगे, देखिए ये जो बस्तियां होती है ये कहां पर मौजूद होती है। ज्यादातर ये बस्तियां होती है, ये बस्तियां जलोढ़ मिट्टी क्षेत्रों में, जहां पर नदियां बहती है, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी जो होती है उन क्षेत्रों के अंदर, या कह दीजिए मैदानों के अंदर ये बस्तियां बसती है। इसके अलावा आपके जितने भी उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, उत्तरी और पूर्वी राज्यों में ये बस्तियां उपस्थित है, ठीक है। इसका क्षेत्र मैंने आपको बताया। ये जो बस्तियां होती है
बस्ती है सुरक्षा की दृष्टि से, ठीक है ना, सुरक्षा की दृष्टि से इसलिए कहेंगे, आगे बढ़ते हैं अपन इसके अंदर, ठीक है। देखिए सुरक्षा की दृष्टि से ये बस्तियां सुरक्षा की दृष्टि से बसाई जाती है। क्यों सुरक्षा की दृष्टि से क्यों बोला? क्योंकि सारे के सारे मकान जब एक जगह इकट्ठे होकर बस जाएंगे तो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा देखिए ये बस्तियां, अब मैं राज्यों के आधार पर देखूं अगर इसे, तो एक तो मध्य भारत के अंदर, ठीक है, मध्य क्षेत्र जो है भारत का, वहां पर मध्य भारत के एक क्षेत्र है बुंदेलखंड का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बुंदेलखंड के अंदर ये बस्तियां आपको मिल जाएगी। इसके अलावा नागालैंड, कहां पर? नागालैंड के अंदर आपको ये बस्तियां देखने को मिलेगी। तो ये आपकी है गुच्छित बस्तियां, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। सेकंड बस्ती कौन सी बताई थी मैंने आपको? अर्ध गुच्छित बस्तियां। मतलब अर्ध का मतलब होता है टुकड़ों में, मतलब विखंडित, दूर दूर। देखिए दूसरा बिंदु आता है अर्ध गुच्छित बस्तियां। देखिए अर्धगुच्छित जो बस्तियां होती है इनका दूसरा नाम क्या है? इन बस्तियों को विखंडित बस्ती कहा जाता है। विखंडित क्यों कहेंगे? क्योंकि दूर दूर है, ठीक है। क्यों है ये पढ़ेंगे। देखिए ये जो बस्तियां होती है, ये बस्तियां, अब देखिए उसमें मैंने बताया था खेत खलियानों से दूर। इसमें क्या होता है? ये बस्तियां खेत हो, चाहे वो खलियान हो, चाहे वो चरागाह हो, ठीक है, और या फिर हो सकता है बाड़े, जो पशुओं के जो बाड़े होते हैं, बाड़ों के साथ बसी होती है। अब सोचिए आपके घर है, इसके पास में आपका एक छोटा सा बाड़ा है, चरागाह है, एक घर यहां पर भी है, इसका भी छोटा सा बाड़ा है, घर है, ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए कोई खेत है बड़ा सा, तो ये दूसरा मकान यहां पर होगा। एक घर ये है, एक घर ये है, एक घर ये है, बीच में खेत खलियान है, तो दूर दूर हो गए, इसलिए इसको क्या कहते हैं? विखंडित बस्तियां, ठीक है। एक कारण तो मैंने बता दिया कि इन बस्तियों का बसने का, विखंडित रूप से बस्ती होने का क्या कारण है? खेत खलियान चरागाह बाड़ों के समेत ये बस्तियां बसाई जाती है। इसके अलावा ये बस्तियां गांव के मुख्य व्यक्ति, या कह सकते हैं कोई ऐसा बलपूर्वक, या कह सकते हैं मुख्य व्यक्ति या बलपूर्वक गांव के केंद्र बिंदु पर आधिपत्य जमा ले, या कर दे क्या? अतिक्रमण कर ले, तो ऐसी बस्ती बस जाती है। समझ में आई बात? अगर मान लीजिए बस्तियां जो है, बस्ती है, उसका कारण क्या है? विखंडित रूप में गांव का कोई भी ऐसा मुखिया हो, सरपंच हो, या कोई ऐसा बलपूर्वक दादागिरी से, जिसे हम कह सकते हैं जबरन, जिसे हम कह सकते हैं किसी गांव के केंद्र बिंदु पे आधिपत्य जमा ले या अतिक्रमण कर ले, तो ऐसी बस्तियों का निर्माण हो जाता है। क्योंकि वो तो अपने एरिया के अंदर मकान बनाएगा नहीं, कोई जमीन है, खाली जमीन पे अतिक्रमण कर लेगा, खुद का मकान, पे खाली जमीन, फिर मकान। तो ऐसे टुकड़ों में ऐसे गांव बस जाते हैं। आमतौर पर जैसे कि जमींदार होते हैं, समुदाय द्वारा गांव के केंद्रीय भाग पर अतिक्रमण कर लेते हैं, ये हम देखने को मिलता है। इसमें हम डाल सकते हैं जमींदार द्वारा अतिक्रमण, ठीक है। जमींदार द्वारा अतिक्रमण करने पर ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है
इसके अलावा जितने भी समाज जो होते हैं, देखिए आगे की ओर, कुछ ऐसे समाज होते हैं निम्न तबके के जो कि कुछ कमाई के स्रोत पाने के लिए वो गांव से बाहर छोटे मोटे कारखाने लगा लेता है, ठीक है। तो इसको भी हम डालेंगे, समाज के निम्न तबके के लोग अपने कार्य को बढ़ाने व लगाने के लिए गांव से बाहर कारखाने बना लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार विखंडित बस्तियां बस जाती है। अगर मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हो और हमें कुछ काम करना है, जगह नहीं है गांव के अंदर, तो वो बाहर जाके अपने खेत में कुछ ऐसे कारखाने स्थापित कर लेता है जिससे कि वो एक विखंडित रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है। ऐसी बस्तियां कहाँ मिलेगी आपको, देखिए ऐसी बस्तियां गुजरात के मैदान, ठीक है। ऐसी बस्तियां मुख्यतः गुजरात के मैदान और आपको राजस्थान में आपको कुछ भागों में देखने को मिल जाएगी ये बस्तियां, ठीक है। तो ये अर्धगुच्छित बस्तियों के बारे में मैंने आपको बताया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आता है तीसरे नंबर पे पल्लीकृत बस्ती या पल्ली बस्ती। तीसरा नंबर पल्लीकृत बस्तियां। देखिए पल्लीकृत बस्तियां कौन सी होती है, छोटी बस्तियां होती है। कई बार ये जो बस्तियां होती है भौतिक रूप से, ठीक है, कई बार ये बस्तियां भौतिक रूप से, मतलब धरातल के आधार पर, ठीक है, भौतिक रूप से एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से पृथक होकर अनेक छोटी छोटी इकाइयों में क्या हो जाती है, बट जाती है, परंतु एक ही नाम से जानी जाती है। अब मैं बताऊं कैसे। जैसे ढाणी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, आपने नंगला, आपने पाड़ा, ठीक है। ढाणी हो सकती है, नंगला हो सकता है, पाड़ा हो सकता है, पाली हो सकती है। ऐसे नामों से इनको जाना जाता है। ये किसी भी जाति के आधार पर, जैसे हम कहते नहीं है क्या कि मालियों की ढाणी, गुजरों की ढाणी, ब्राह्मणों की ढाणी, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते। नाम एक होता, एक ही गांव का नाम है। जैसे कि मान लीजिए किसी गांव का नाम है जैसे कि जीरोता गांव है, ठीक है, लेकिन जीरोता गांव के अंदर जाति समुदाय के आधार पर अलग अलग छोटे छोटी ढाणियों में, जैसे बैरवा की ढाणी बन गई, मालियों की ढाणी बन गई, है ना, निचला पाड़ा, पाड़ा बोलते नहीं कि वो फलाने पाड़े का है। तो ऐसे छोटे छोटे ढाणियां बन जाती है, लेकिन इनका समूह का नाम जो होता है वो एक ही होता है, एक ही समूह का नाम होता है। किसी गांव का नाम हो सकता है, पर गांव के अंदर जाति के आधार पर या फिर छोटी छोटी इकाइयों के आधार पर या भौतिक स्वरूप के आधार पर क्या हो जाते हैं, अलग अलग भागों में ये बट जाते हैं। ये इसके स्थानीय नाम है। ये क्या है, ये स्थानीय नाम है। ये सारे के सारे क्या है, स्थानीय नाम है। तो आगे बात समझ में। चलिए अब देखिए ऐसी बस्तियां आपको कहां मिलेगी। ये बस्तियां आपको मिलेगी कहां पर, ये मिलेगी आपको मध्य एवं निम्न गंगा के मैदान, मध्य एवं निम्न गंगा के मैदान क्षेत्र में आपको ये बस्तियां दिख जाएगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आपको ये बस्तियां देखने को मिलेगी। और
हिमालय की निचली घाटियों में आपको ये बस्तियां देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये आपकी पल्लीकृत बस्तियां हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए चौथे नंबर पे आता है परिक्षिप्त बस्तियां। परिक्षिप्त बस्तियां, देखिए ये परिक्षिप्त बस्तियां भी छोटी छोटी इकाइयों में बटी हुई होती है। बिल्कुल, इसका दूसरा नाम मैं बता दूं, भारत में इन बस्तियों को एक तो एकांक की बस्ती के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बस्तियां थोड़ी बहुत पल्लीकृत बस्ती का नाम सुना होगा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया मैंने, उसकी जैसी दिखाई देती है। भारत में परिक्षिप्त बस्ती या एकांक की बस्ती जो है वो कहां पर उपलब्ध मिलेगी आपको? ये बस्तियां सुदूर जंगलों में, बहुत दूर दूर जंगलों के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगी। एकांक की झोपड़ियों में, झोपड़ियों के रूप में, एकांकी मतलब अकेले, बिल्कुल अकेले पहाड़ों में कहीं कहीं आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, इसके अलावा आपके कुछ झोपड़ियां पल्ली के रूप में, मतलब ढाणी के रूप में आपको ये बस्तियां देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा छोटी छोटी पहाड़ियों, ठीक है, छोटी छोटी पहाड़ियों की जो ढाल होती है, ढालों में ये बस्तियां मिलती हैं। कहने का मतलब है ये बस्ती जो होती है पल्ली का ही एक रूप है। ठीक है, पल्लीकृत जो बस्ती है ना, पल्ली वाली बस्ती, इसी का एक छोटा रूप कह सकते हैं। ये बस्ती आपको इस तरीके से देखने को मिलती है। खेत खलियान जो होते हैं चरागाह के रूप में भी आपको ये देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, ये जो आपकी बस्तियां हैं ढालों के अंदर, ये आपके चरागाहों, खेत, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब मैं बता दूं आपको ये बस्तियां कहां मिलेगी आपको? ये बस्तियां मिलेगी आपको, देखिए ये मिलेगी मेघालय में, केरल में, ठीक है। इसके अलावा आपके उत्तराखंड में, ठीक है। इसके अलावा आपका हिमाचल प्रदेश में आपको मिल जाएगी, हिमाचल प्रदेश। इस तरीके से ये आपकी बस्तियां कंप्लीट होती है। ये आज मैंने आपको ग्रामीण बस्ती के प्रकारों के बारे में बताया। गुच्छित बस्ती, अर्धगुच्छित बस्ती, पल्लीकृत बस्ती, परिक्षिप्त बस्ती, ये 4 भाग में आपके ग्रामीण बस्तियों को बांटा गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।